इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद हमको कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। एक बड़ा अचीवमेंट लगता है। लेकिन क्या आप सोचा है, ये एक सिंपल ऑफर लेटर जो हमको एक मेल में आती है, क्या एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है? क्या एक ऑफर लेटर हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं? क्या ये सिंपल डॉक्यूमेंट की कोई लीगल सिग्निफिकेंस है? क्या ये आपके लिए या आपकी एम्प्लॉयर के लिए एक लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है? आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और कैसे आपकी ये अपॉइंटमेंट लेटर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि कानून के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। अब दूसरी सवाल है, ये एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 2E के हिसाब से कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जब दोनों पार्टियों के द्वारा कंसीडर होती है या उसको मान लिया जाता है, उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। अब तीसरी सवाल, प्रॉमिस क्या होती है? सेक्शन 2B ये बोलता है कोई भी प्रपोजल अगर उसको मान लिया जाता है तो उसको प्रॉमिस कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट से ये क्लियर हो जाती है कि एक एग्रीमेंट करने के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और दूसरी क्राइटेरिया उन पार्टियों को सहमति देना होगा। किसको सहमति देना होगा? कोई भी एक कॉमन प्रपोजल को सहमति देना होगा। अगर कोई भी एग्रीमेंट लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब ये जानते हैं आपकी अपॉइंटमेंट लेटर कैसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक अपॉइंटमेंट लेटर होता क्या है? अगर हम सिंपल भाषा में अपॉइंटमेंट लेटर को समझना चाहें, ये लेटर आपकी एम्प्लॉयर की प्रपोजल है जो कि आप यानी एक एम्प्लॉई एक्सेप्ट करता है, और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, जैसे कि आप कौन से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एंगेज किए जा रहे हो। दूसरी, आपकी ड्यूटी की आवर क्या रहेगी या पीरियड क्या रहेगा। तीसरी, आपकी रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, यानी आप जो सर्विस दे रहे हो उसके बदले आपको क्या मिलने वाला है। चौथा, आपकी टर्मिनेशन क्लॉज क्या होती है, यानी ऐसे कौन सी सर्कमस्टेंसेस होने पे ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको हम लीगल टर्म में समझने वाले। सबसे पहले प्रपोजल, यानी एक एम्प्लॉयर आपको या किसी भी एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहा है। इसकी सीधा सा ये मतलब है, ये कंपनी या एम्प्लॉयर आपको कुछ स्पेसिफिक सर्विस देने के लिए प्रपोजल दे रहा है। दूसरी पॉइंट, एक्सेप्टेंस, यानी एक एम्प्लॉई या एक दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? पहले उस लेटर के ऊपर साइन करता है और उसको एम्प्लॉयर को रिटर्न करता है। दूसरा, उस एम्प्लॉयर की प्रेमाइसेस पे या उसकी ऑफिस पे ज्वाइन करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। और तीसरा पॉइंट है कंसिडरेशन, यानी उस एम्प्लॉयमेंट लेटर पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है उस सारी कंडीशन को एक एम्प्लॉई मानता है। कैसे मानता है? जब वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसी दौरान वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है। और चौथा है लीगल कॉम्पिटेंस। जब एक ऑफर लेटर को दोनों पार्टी एक्सेप्ट करते हैं, वो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, जैसे कि दोनों पार्टी की एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और दो पार्टी यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई उनकी साउंड माइंड होनी चाहिए, यानी वो कोई पागल नहीं है, उनको वो लोग एजुकेटेड हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और तीसरा है फ्री कंसेंट, यानी दोनों पार्टी उस टर्म्स एंड कंडीशन को अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है या फ्रॉड करके या फोर्सफुली उस टर्म्स एंड कंडीशन को मनवा नहीं जा रहा है। यानी जब आप एक
अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करते हैं तो आप लीगली उस एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रैक्ट को मान लेते हैं, या जब आप साइन करते हैं या उस लेटर को एम्प्लॉयर को रिटर्न करते हैं या उसकी प्रेमाइसेस पे सर्विस देना चालू करते हैं तो आप लीगली उस कॉन्ट्रैक्ट को मान रहे हैं और वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जानते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होती है। एक एग्रीमेंट दोनों पार्टी की सहमति है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट खाली सहमति से नहीं होती है, उसके लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए और वो दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होती है। जब दो पार्टी एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को फ्यूचर में वो मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, उनके ऊपर उनको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग होती है। अगर फ्यूचर में उस कॉन्ट्रैक्ट को वो डिस्क्वालीफाई करते हैं या नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है। दूसरा है लीगल ऑब्लिगेशन, यानी एग्रीमेंट के ऊपर कोई सोशल ऑब्लिगेशन हो सकती है या मोरल ऑब्लिगेशन हो सकती है। मतलब जब एग्रीमेंट डेविएट होता है या डिस्क्वालीफाई होती है तब दोनों को थोड़ा बुरा लग सकता है या उनके परिवार वाले कुछ बोल सकते हैं, कुछ गाली गुलज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्वालीफाई होती है तो लीगल एक्शन हो सकती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है या कोर्ट में फाइट कर सकता है। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। जब आप इंटरव्यू में पास करके ऑफर लेटर लेते हैं या अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं तो ये कोई मामूली लेटर नहीं है। ये लेटर आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में एक लीगल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको मानना होगा। अगर इस लेटर की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को आप डेविएट करते हैं या डिस्क्वालीफाई करते हैं तो लीगली आपकी एम्प्लॉयर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। और ये वाइस वर्सा है, अगर आपकी एम्प्लॉयर कोई भी टर्म्स को डिस्क्वालीफाई करता है या नहीं मानता है तो आप लीगली उसके अगेंस्ट में कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ऑफर लेटर के बारे में सही जानकारी मिला होगा। अगर आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगती है या नॉलेजेबल लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।